गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल्स। तो आज हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं। ठीक है, इस कहानी के जरिए मैं आपको बड़ा आसान तरीके से समझा दूंगा कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज में क्या अंतर होते हैं। ठीक है, ये सारे वर्ग के बच्चे सुन सकते हैं, आपके 11th के, 10th के, 12th के, कॉम्पिटिशन के। किस तरह से मान लें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी का एक रिलेशन है, इसको एक कहानी के जरिए सुनिए, एक लव स्टोरी के जरिए सुनिए। ठीक है, एक लड़के लड़की की कहानी से मैं जोड़ने जा रहा हूँ इसे। ठीक है, एक लड़के लड़की की कहानी से मैं इसे जोड़ने जा रहा हूँ और आप तक ये आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आसानी से पहुँचाने जा रहा हूँ। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो बात ये हुई कि एक लड़का और एक लड़की आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो जस्ट आप कह सकते हो कि वो कॉलेज का गेट की बातें हैं। लड़की कॉलेज की गेट के अंदर एंटर कर रही है और लड़का क्या कर रहा है, उसके पीछे पीछे जा रहा और पूछ रहा है उससे। लड़का तो नेचर होता है कि कोई भी लड़की से तुरंत पूछ लेगा कि हेलो हाउ आर यू, मोबाइल नंबर, ये वो सब कुछ आसानी से ले लेता है। तो लड़की से इतना ही मैं पूछा, उसको नया लड़की नज़र आई तो तुरंत पूछ दिया उससे कि हेलो हाउ आर यू, तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़की बताती है, उसको भी लगा कि अचानक कैसे टोक दिया कोई, तो फिर भी अपना नाम बताती कि मेरा नाम आयनाइजेशन एनर्जी है। तो लड़का बोला वाह व्हाट ए नेम, गजब का नाम है, लगता है ये तुम्हें केमिस्ट्री से काफ़ी मोहब्बत है। बोला ऐसा ही मान लो, हो सकता है। तो इतना देर में लड़की भी पूछती लड़के से कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़का बोला कि मेरा नाम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो वाह, लड़की बोली है तुम्हारा भी बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा खूबसूरत नाम है। तो लड़का बोलता है तुम्हें भी केमिस्ट्री से लगाव है, हमें भी केमिस्ट्री से लगाव है, लग रहा है कि हम लोग के बीच एक अच्छी केमिस्ट्री शुरू होने वाली है। तो इस तरह से क्या हुआ, दोनों की दोस्ती हो गई। कम से कम दोनों का नाम तो पता चला, एक का नाम आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा का नाम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लड़की का नाम आयनाइजेशन एनर्जी, लड़के का नाम आया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पता चल गया। अब देखिए मैं बताता हूँ अब क्या हुआ। दूसरी मुलाकात में उस लड़के ने उससे पूछता है यार अपने बारे में कुछ तो और बताओ। तो लड़की बताना शुरू करती है, एक पॉइंट्स बताती है अपने बारे में। कहता है मैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हूँ, मेरा जो नेचर है इलेक्ट्रॉन को त्यागने का नेचर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने का नेचर है मेरा। मैं इलेक्ट्रॉन को अपने जो इलेक्ट्रॉन हमसे लूजली बॉन्डेड होता है ना, उसे हम हटा देते हैं धीरे धीरे करके। इन्हें कि एक बार नहीं सभी को हटाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हम इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं जो अब हमसे लूजली बॉन्डेड है। ठीक है, वो लूजली बॉन्डेड है, उसको हम हटा देते हैं। तो लड़का बोला कि मेरा तो बिल्कुल अपोजिट केस है, तुम इलेक्ट्रॉन को हटा देती हो, त्याग देती हो, और मेरा आदत है क्या, हम वही इलेक्ट्रॉन को अपने क्या बोलते हैं अंदर क्या करते हैं, एडिशनल इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करते हैं, उसको सटा लेते हैं। हम भी एक एक करके ही सटाते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार में 5 स्टोर सटा लिए, एक एक करके ही सटाएंगे अपने वैलेंस सेल के अंदर। लेकिन हम सक्सेसिव सटाते हैं, हम भी अपोजिट है। लड़की बोलती है कि ये तो बड़ा अपोजिट हो रहा है हम लोग में। तो लड़का बोलता है नहीं, अपोजिट हो रहा है तो क्या होगा, बॉन्ड अच्छा बनेगा, चिंता नहीं करो, बॉन्ड आगे बनने वाला है हम लोग के बीच, बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा, बहुत अच्छा केमिस्ट्री होगी हम लोग का। लड़का बहुत इंतजार में है। लड़की बोलती है कि देखो हमको क्या होता है, फिर पूछता है बोलो क्या। बोला देखो हमको जब इलेक्ट्रॉन हम जब त्यागते हैं ना, तो हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम सराउंडिंग के आसपास से एनर्जी लेते हैं, तब जाके इलेक्ट्रॉन को त्याग सकते हैं। ठीक है, मैं जो हूँ अपने आप में इंडोथर्मिक हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ, इंडोथर्मिक हूँ। हमको एनर्जी चाहिए तब जाके हम इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। तो लड़का इसी पे फिर अलग उत्तर देता है, लेकिन मेरा तो फिर होता है, फिर अपोजिट कहानी है मेरा। हम जब इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो हम एनर्जी छोड़ देते हैं सराउंडिंग में, हमें एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। सारा केस अपोजिट हो रहा है।
फिर लड़की कहती है कि हाँ, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन जब छोड़ते हैं क्या करके हम एनर्जी को गेन करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम कोई पहला जब इलेक्ट्रॉन हम छोड़ते हैं तो उस समय हम बड़ा आसानी से छोड़ देते हैं इलेक्ट्रॉन को, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हम बड़ा आसानी से छोड़ देते हैं, लूज कर देते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन छोड़ने की बात आती है तो क्या होता है कि मैं खुद में पॉजिटिव चार्ज हो जाती हूँ, ठीक है, खुद में पॉजिटिव चार्ज हो जाती हूँ। जैसे पहला इलेक्ट्रॉन छोड़ी तो मैं पॉजिटिव बन गई। अब पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। हमको ज़्यादा अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तब जाके मैं इलेक्ट्रॉन को फिर अपने सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चाहूँगी। तो वहाँ फिर लड़का कहता है मेरे साथ भी कुछ यही कहानी है कि जब मैं पहला इलेक्ट्रॉन को सटाता हूँ तो बड़ा आसानी से एनर्जी रिलीज हो जाता है। उस समय मेरा एटीट्यूड रहता है, पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है कि इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से सटा लें, एकदम वांट रहता है। जिस तरह से तुम इलेक्ट्रॉन्स को त्यागती हो, नफरत करती हो, नहीं रखना चाहती हो, उसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन को मोहब्बत करते हैं। इलेक्ट्रॉन से काफ़ी मोहब्बत है, हम आसानी से उसको सटा लेते हैं, उस समय हम एनर्जी रिलीज करते हैं। लेकिन हाँ, वही है कि जब एक इलेक्ट्रॉन हमें सट जाता है तो मैं खुद में अपने, जैसे तुम पॉजिटिव बन जाती हो तो हम अपने आप में नेगेटिव बन जाते हैं। अब एक हम खुद अपने आप में नेगेटिव है, अब कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज हम कैसे ग्रहण करें? जब आता है इलेक्ट्रॉन हमसे दूर भाग जाता है, रिपल्सन होना शुरू हो जाता है। तो अब उसको सटाने के लिए क्या होता है, पहला तो मेरा प्रोसेस, जब मैं एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लेता हूँ तो एक प्रोसेस मेरा हो जाता है एक्सोथर्मिक। अब क्या होता है ना कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना शुरू करता हूँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन लेना शुरू करता हूँ तो मैं बन जाता हूँ एंडोथर्मिक। तो अजीब कहानी है दोनों। अब कहती है लड़की तुम जानते हो हम किस में मेजर होती हूँ? हम तो मेजर होती हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर होती हूँ, जूल में मेजर होती हूँ, ठीक है। तो लड़का बोलता है मैं तो मेजर होता हूँ किलो जूल पर मोल में। मैं बोलती है हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर होती हूँ, जूल में मेजर होती हूँ। ये कहता है कि मैं किलो जूल पर मोल में मेजर होता हूँ। तो इतनी बातें उन लोग में चल रही थी। तो लड़का बोलता है और कुछ बताओ अपने बारे में, और कुछ बताओ। बोला नहीं, बहुत मैंने अपने बारे में तो बहुत कुछ बता दिया, तुम समझना ही नहीं चाह रहे हो। लड़की बोली तुम अगर समझते तब। तो लड़का ही बोलता नहीं कुछ तो आप बताओ। बोला नहीं, मैंने अपने बारे में ओवरऑल सब कुछ आपको बता दिया, सब कुछ बता दिए तुम्हारे बारे में। तो अब कंडीशन ये हुआ कि लड़की इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ रही है, लड़का इलेक्ट्रॉन पकड़ रहा है। तो लड़की जब इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है तो क्या बन जा रही है? अपने आप में पॉजिटिव बन जा रही है। और लड़का जब इलेक्ट्रॉन पकड़ रहा है तो अपने आप में नेगेटिव बन जा रहा है। तो अब बताइए कि बॉन्ड बनना तो निश्चित है दोनों के बीच में। बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा बॉन्ड। लड़की पे पॉजिटिव चार्ज, गर्ल पे पॉजिटिव चार्ज, बॉयज़ पे नेगेटिव चार्ज। ध्यान देंगे आप, ये जो लड़की थी इस पे पॉजिटिव चार्ज और बॉय पे नेगेटिव चार्ज। अब बताइए दोनों के बीच में क्या कैसे क्यों नहीं बॉन्ड बनेगा? ये जो आपस की जो बातचीत थी, ठीक है, दोनों की मुलाकातें क्या हुआ, एक मोहब्बत में बदल के, मतलब कि एक बॉन्ड में बदल चुकी थी। अब दोनों की मोहब्बत शुरू हो चुकी है, केमिस्ट्री बन चुका है दोनों के बीच में। एक इलेक्ट्रॉन्स होता है कि मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगी, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करूंगा, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे एक अच्छा बॉन्ड बनता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दोनों के बीच में बन जाता है, जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो अब देखिए कि दोनों के बीच में क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तैयार हो गया। समझ रहे हैं? मतलब कि आपको आई थिंक आयनाइजेशन एनर्जी में ये पता चल गया, आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ये पता चल गया कि आयनिक बॉन्ड होने के लिए कंडीशन क्या है, एक अच्छा बॉन्ड बनने के लिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन है कि जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को कोई लूज करे, एक कैटायन चाहिए, दूसरा एनायन चाहिए, तब जाके क्या बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। उसी प्रकार लड़की पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, लड़का पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और दोनों के बीच में एक एक्सेलेंट बॉन्ड बना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, और उस बॉन्ड का नाम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आई थिंक आपको सारी कहानी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में मैंने बताने की कोशिश की, बहुत ही मज़ेदार तरीके से। इसी तरह से मैं कोई नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जो कि आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपको ये सारी बात अच्छा लगा तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा, दूसरे बच्चे को बहुत मजा आएगा सुनने में।
लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो फिर ऐसा ही मैं कुछ देने वाला हूँ आपको, आप इंतज़ार कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।